Hello बच्चों, and let's read this question. Which of the following products are obtained during anaerobic respiration from? तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बियर एंड वाइन, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है CO2 एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसके पीछे जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है आपका एनएरोबिक फर्मेंटेशन। एनएरोबिक फर्मेंटेशन जो होता है वो इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या आप कह सकते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें होता क्या है बच्चों। उसमें हमारा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये हमारा यीस्ट के अंदर होता है, यीस्ट जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस कहते हैं। इसमें हमारा जो है पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। दूसरा पायरुविक एसिड जो हमारा प्रोड्यूस हुआ उसको फिर बाद में चेंज कर दिया जाता है किसमें, टू द अल्कोहल, और साथ में हमारे पास आता है CO2। और ये रिएक्शन जो हो रहा होता है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा होता है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स लाइक पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। साथ ही साथ और कौन सा एक एंजाइम इसमें शामिल होता है, एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा बियर और वाइन बनाने में हमारे पास यीस्ट के रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, अल्कोहल का भी है, और CO2 तो भी बनता ही है ना, CO2 तो बनता ही बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो आवर आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा फाइनल आंसर, ऑल ऑफ दिस। सो बच्चों दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन विच इज़ द फाइनल आंसर, यानी कि बियर वाइन भी होगा आंसर, अल्कोहल भी होगा और CO2 भी होगा, इसलिए हम ऑल ऑफ दिस टिक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।